नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। और आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप खुद एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो AWS के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्लेसमेंट ग्रुप्स को समझो। इंटरव्यूज़ में तो पूछा जाता है, एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है कि ये आपको सिचुएशन दे दी है, ठीक है, एक एप्लीकेशन दे दिया, अब आप बताओ इसमें कौन सा प्लेसमेंट ग्रुप लगेगा। बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे EC2 इंस्टेंस को हम प्लेसमेंट ग्रुप्स असाइन करते हैं। 3 प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं, अच्छे से डिटेल में समझेंगे हर एक को। चलो, तो सबसे पहले तो समझते हैं प्लेसमेंट ग्रुप होता क्या है। इट इज यूज टू कंट्रोल द प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ EC2 इंस्टेंस। अच्छा यार, आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, एक EC2 इंस्टेंस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका वो जो EC2 इंस्टेंस है वो एक प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे EC2 इंस्टेंस उस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ना, हमें इसकी एक जगह बनानी होती है, कि मतलब जैसे आप अपने किताबों की जगह अलग बनाते हो, ठीक है, आप अपनी कैटेगराइज करते हो ना आप चीज़ों को, कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स यहाँ होनी चाहिए और जो मेरी एग्जामिनेशंस की बुक है वो यहाँ पे होनी चाहिए, दूसरे रैक में होनी चाहिए, और मेरा जो खाने पीने का सामान है वो दूसरी अलमारी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, हम कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को। वही चीज़ हम EC2 इंस्टेंस के साथ भी करते हैं। हम अब आपको बताता हूँ मैं होता क्या ये। 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशनिंग। ये 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको अप्लाई करके हम अपने EC2 इंस्टेंस को रन करते हैं, वो भी एफिशिएंटली। कि देखो, आप एक अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस 24 घंटे चलता रहे। आपने कभी अमेजोन को देखा है कि वो कभी डाउन हो जाता है? जब भी आप जाते हो मिलता है ना आपको, अमेजोन अवेलेबिलिटी मिलती है ना। चाहे पीठ पीछे आपके कितनी मेंटेनेंस चल रही हो चीज़ों की, आपको अवेलेबिलिटी मिलती है ना, कि आप ऑर्डर कर सको चीज़ों की। तो वो कैसे होती है सारी चीज़ें? पार्टिशनिंग से, स्प्रेड से, क्लस्टर से। ये सारी चीज़ें जो हमारे प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं, ये कैसे हमारा मतलब अपने बिजनेस को रन करने के लिए EC2 इंस्टेंस के, कि हमारा मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ फेलियर एक रीजन में होता भी है। ठीक है, लेट अस सपोज जापान में फ्लड आ गया और आपका जहाँ पे EC2 इंस्टेंस पड़े हुए थे, ठीक है, वो जो एक सर्वर जहाँ पे पड़ा हुआ था वो सारा का सारा आपका खराब हो गया। लेकिन आपने ऐसी कुछ प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी कि आपके EC2 इंस्टेंस लंदन में भी थे, चल रहे थे, तो आपका बिजनेस ठप नहीं हुआ। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है प्लेसमेंट ग्रुप्स की। तो अब इन चीज़ों को ना अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होती है। अच्छा, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ इंस्टेंस विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, प्रोवाइड लो लेटेंसी एंड हाईएस्ट पैकेज पर सेकेंड नेटवर्क परफॉर्मेंस फॉर योर प्लेसमेंट ग्रुप्स। इफ द ग्रुपिंग फेल ऑल द इंस्टेंसेस विल फेल। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो लेट अस सपोज कि आपका एक बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ठीक है, क्लस्टर है हमारा, ठीक है, तो क्लस्टर में क्या होता है कि आपके पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, इसको बोल लो US ईस्ट 1। ठीक है, ये एक अवेलेबिलिटी जोन है US ईस्ट 1। देखा होगा ना यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर में, सॉरी, टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे इतने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं, दिखाया था मैंने आपको अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, ये आपका एक अवेलेबिलिटी जोन है। अब आपने क्या किया, इसी जगह पे EC2 इंस्टेंस लिए। बहुत सारे EC2 इंस्टेंस है हमारे, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये पड़े हुए हैं EC2 इंस्टेंस, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। अच्छा, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब क्या करना है, ये EC2 इंस्टेंस ना कुछ काम करता है। लेट अस सपोज ये A रिजल्ट देता है और ये देता है B रिजल्ट, ये C रिजल्ट, ये D रिजल्ट। और अच्छे से समझना हो, ये आपका एडिशन करता है, 2 नंबर का एडिशन करता है। ये आपका करता है सब्ट्रैक्शन, ये करता है आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और ये करता है आपका डिवीजन। ऐसे समझो कि जब भी मैं इसको दूंगा मुझे चाहिए रिजल्ट क्विकली, कि भाई 2 नंबर दे रहा हूं उसका डिवीजन करके दे जल्दी से, 2 नंबर दे रहा हूं एडिशन करके दे।
2 नंबर दे रहा हूं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन करके दे, ठीक है। तो ये चीज आप अभी पहले समझो इस चीज को कि हमारा एक ही अवेलेबिलिटी जोन है और हम सारे बैठे हुए हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना मशीन लर्निंग की, जिसमें हम एनालिटिक्स करते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंस्टेंसेस टाइप्स मैंने आपको दिखाया था कितने ज़्यादा हम जीबी रैम्स का यूज़ करते हैं। तो हमको करना है, एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बनाना है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, एक ऐसा मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बनाना है जो कि हमें ये बताए कि कितने यूजर्स एक लैपटॉप को खरीदते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी ने बोल दिया यार मेरे को लैपटॉप अपना बेचना है, ठीक है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि कुछ मेरे को इंसाइट्स दो कि कौन सी ग्रुप के एज ग्रुप के लोग खरीदना चाहते हैं या फिर कौन सी स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, मुझे बताओ। तो ये प्रोजेक्ट है, ये डेटा मुझे देना है कंपनी को, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए होगी, इतना सारा डेटा यार, करोड़ लोग हैं। इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमने क्या किया, इतने अच्छे अच्छे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, हाई एंड प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट देते हैं। और एक इंस्टेंस का रिजल्ट दूसरे इंस्टेंस को ना जल्दी चाहिए होता है, देरी नहीं होनी चाहिए। कि मतलब मैं अगर एक काम कर रहा हूं, मैंने लेट अस सपोज ये फाइंड कर लिया कि कितने लोग 16 GB रैम वाले हैं और यहां पे मुझे ये पता चल गया कि 512 GB SSD वाले लोग कितनी मेमोरी चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये रिजल्ट चाहिए, इसके साथ कंपाइल करके मैं रिजल्ट देना चाहता हूं आगे वाले केस के लिए कि कितने लोगों को गेमिंग लैपटॉप चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड की। तो आपको एक ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं कि मुझे क्या है, प्रोसेसिंग चाहिए ज्यादा। हर एक इंस्टेंस एक रिजल्ट शेयर कर रहा है, इसके साथ बात करी जा रहा है, बातें करनी है इसको अच्छे से कि मेरा काम हो गया, जल्दी से मुझे ये रिजल्ट दे ताकि मैं दूसरा काम कर सकूं। तो इस चीज में नेटवर्किंग ज्यादा है, ठीक है। मेरे को लो लेटेंसी चाहिए, लो लेटेंसी का मतलब हमें इतना अच्छा नेटवर्क चाहिए कि दोनों बीच में बात कर सकें एक दूसरे से। तो उस जगह पे मेरा ये यूज होता है क्लस्टर, ठीक है। चलो अब इसके ड्रॉबैक्स समझते हैं क्या होते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि अगर ग्रुप फेल हो गया एक, तो भाई सारे इंस्टेंस फेल हो गए। मतलब आपका कहने का मतलब है आपने इसका कोई बैकअप ही नहीं बनाया, आपने जापान में डाला सारे इंस्टेंसेस को, वो हाई एंड प्रोसेसिंग करके आपको देते रहे, आपको जब भी रिक्वायरमेंट पड़ी। लेकिन क्या हुआ, फ्लड आ गया, वो जो पूरा सर्वर रूम था वो डूब गया, खत्म हो गया, आपका सारा का सारा काम खराब हो गया क्योंकि आपने बैकअप नहीं बनाया था। तो ये क्लस्टरिंग जो है, ये एक चीज है कि ऑन डिमांड। तो ये देखो, अब आप बोलोगे कि सर बनाए क्यों है, ये तो बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं, ठीक है। कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई, हम उस कंपनी को ये रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लैपटॉप वाली कंपनी है, वो हर बार तो मांगेगी नहीं मुझसे ये सारी चीजें। तो मैंने टेम्पररी कुछ समय के लिए वो इंस्टेंस को लगा दिया, ठीक है। 2-3 दिन के लिए मैंने वो इंस्टेंस को लगा दिया, वो प्रोसेसिंग करके मैंने उसको रिजल्ट दे दिया। तो उस जगह पे ये काम आता है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन हैविंग हाई प्रोसेसिंग पावर, बिग डेटा, मतलब हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए, तो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए जिसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे ये बहुत काम आता है। ये मैं आपको इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये केस स्टडीज आती हैं आपको, ताकि आप समझ सको और रिलेट कर सको कौन सा प्लेसमेंट ग्रुप कहाँ लगने वाला है। दूसरा आता है पार्टिशनिंग। अच्छा, स्पैन अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन इन द सेम रीजन, इंस्टेंस इनटू पार्टीशन डू नॉट शेयर रैक्स विद इंस्टेंस इन अदर पार्टीशन, 7 मैक्सिमम पर पार्टीशन। अच्छा, इसको समझते हैं अब अच्छे से क्या होता है। चलो इसको समझते हैं अच्छे से। तो क्या है पार्टीशनिंग, ठीक है। पार्टीशनिंग है, चलो इसको समझते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, ये मेरा है US ईस्ट 1, ठीक है। सेम एक और अवेलेबिलिटी जोन ले लो, US वेस्ट 1, ठीक है। ये एक और अवेलेबिलिटी जोन है, ये मेरा एक और था, ये किसी रीजन में होगा, ये दूसरे रीजन में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये EC2 इंस्टेंस है मेरा, देखो सेम हार्डवेयर ये यूज कर रहे हैं और ये भी यूज कर रहे हैं सेम हार्डवेयर, EC2 इंस्टेंस,
P2, ठीक है। अब ये भी मेरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ का पार्टीशन 1 है, इस जोन का पहला पार्टीशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, समझो अब इस चीज को। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि कैसे हमें ना हाई एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है, लेकिन एक शर्त है मेरी, भाई ये डाउन नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट, ये मेरा लाइफ लॉन्ग है। तो अब आप एक बात बताओ, आपने कभी देखा है कि Amazon की वेबसाइट कभी डाउन होते हुए देखिए कभी? नहीं ना, वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि इतने जगहों पे उन्होंने अपने इंस्टेंसेस को डिप्लॉय किया हुआ है कि उसके पीछे ना मशीन लर्निंग भी चलती है और उनकी हाई अवेलेबिलिटी भी चलती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि लेट अस सपोज इतने सारे EC2 इंस्टेंस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास शर्त ये है कि मेरा ये डाउन नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट, मेरे को लाइफ टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, लाइफ टाइम चाहिए, ये मेरे को चाहिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने अपनी पूरी डेटा साइंस की ना पूरी कंपनी बना दी है, जो बंदा कस्टमर आता है मेरे पास, ऐसे अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, उनको जो रिजल्ट चाहिए होता है मैं दे देता हूँ। तो ये मैंने कंपनी बनाई हुई है अपनी। तो मैं क्या किया, EC2 इंस्टेंस ये कुछ प्रोसेसिंग करके, हाई एंड प्रोसेसिंग करके एक अवेलेबिलिटी जोन में आपको रिजल्ट दे देते हैं, ये भी दे देते हैं। तो क्या हुआ कि इस ये वाला रैक ना जल गया, इसका एक इंस्टेंस जला तो बाकी सारे के सारे भी जल गए। एक पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ, सारे पॉइंट ऑफ फेलियर हो गए। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि मेरे पास दूसरा पार्टीशनिंग है। तो जब तक ये सही हो रहा है तब तक मैं दूसरे पे काम कर लूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? अब लेट अस सपोज जापान में बाढ़ आ गई, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ कि सारा का सारा अवेलेबिलिटी जोन ही पूरा खत्म हो गया, वहीं पे ही बाढ़ आ गई। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे रीजन में था, सेम इंस्टेंस कर रहे हैं। तो ये चीज आप समझो हर एक चीज को, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको समझनी कि कैसे पार्टीशनिंग करी जाती है। ये केस स्टडी है, ठीक है, केस स्टडीज के तौर पे आपको आएंगे। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी केस स्टडीज होती हैं। आई होप यू गेट एन आइडिया। तो तो वो जो मैं आपको बता रहा था ना, अलमारी है ना, जो मतलब अलमारी जिसमें मैं सारे सर्वर रखूंगा, तो 7 पार्टीशनिंग आप कर सकते हो, 7 अलमारी हो सकती है एक अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको बढ़ा भी सकते हो बात करके, लेकिन मैक्सिमम फॉर अ बेस अकाउंट जो होता है वो आपको 7 ही मिलते हैं। बेसिकली 7 ही होते हैं मेरे हिसाब से। तो शायद से पार्टीशनिंग का इतना मतलब जब मैंने डैशबोर्ड देखा था, मैं आपको भी दिखाऊंगा, वहां पे 7 ही पार्टीशनिंग होती है, ठीक है। अभी लैब करेंगे ना तब भी दिखाएंगे। तो HDFS, HBase, कैसेंड्रा, तो ये बिग डेटा एप्लीकेशंस होते हैं ना, जो हमारे बहुत हाई एंड प्रोसेसिंग मांगते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्प्रेड। स्प्रेड तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारा EC2 इंस्टेंस हर एक अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होते हैं। तो क्या होता है, स्पैन अक्रॉस ईच अवेलेबिलिटी जोन, हर एक अवेलेबिलिटी जोन में होता है, मतलब आपने EC2 इंस्टेंस को हर एक रीजन में डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखो, स्पैन अक्रॉस ईच अवेलेबिलिटी जोन, रिड्यूस रिस्क ऑफ साइमल्टेनियस फेलियर, ईच EC2 इंस्टेंस प्लेस ऑन अ डिस्टिंक्ट हार्डवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन दैट नीड्स टू मैक्सिमाइज हाई अवेलेबिलिटी वेयर ईच एप्लीकेशन शुड बी आइसोलेटेड। अच्छा, इस चीज को समझो यार अच्छे से। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। अच्छा देखो, पार्टीशनिंग में क्या था, हमारा एक रैक शेयर हो रहा था यार, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। इसमें कहते हैं कि भाई मेरे को हार्डवेयर मतलब जो क्रिटिकल एप्लीकेशन होते हैं ना, जिसमें मैं चाहता ही नहीं, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह लो जो नासा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो हर एक हार्डवेयर में डिप्लॉय होते हैं, जिसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर चाहिए होता है। भाई मेरे को सबसे ज्यादा मतलब इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अमेजोन को ले लो, ठीक है, वो भी इसका आप ले लो, एक मिनट, EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, ये एक अपने हार्डवेयर जोन में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका US ईस्ट 1, ठीक है, ये आपका हो गया US ईस्ट 2, ठीक है। ऐसे ही करके ना आपके बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक
EC2 इंस्टेंस ना आइसोलेशन में है, मतलब एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है इनकी, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका एक जगह पे फेलियर हो भी जाता है, कि मतलब जैसे अर्थक्वेक आया तो 2 देशों को लेके डूब गया, ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे भी ये मतलब बंद नहीं होने वाली, 24 घंटे चलने हैं, मिशन क्रिटिकल जो होते हैं ना हमारे एप्लीकेशंस। अब आप ये भी बोलोगे कि सर वो भी तो सेम ही था, लेकिन आप ये देखो कि वो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए होता है, क्योंकि इसमें हर एक इंस्टेंस एक काम कर रहा होता है, ठीक है। कहने को ये सेम है, लेकिन आपकी अगर एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, आपने बनाई जिसमें आप सिर्फ ऑर्डर्स ले रहे हो और इतना हाई एंड प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, आपको सिर्फ अवेलेबिलिटी बनानी है अपने वेबसाइट की, प्रोसेसिंग से इतना मतलब नहीं है, तो आपको अवेलेबिलिटी बनानी है, तो आप ये वाली यूज करोगे स्प्रेड की। मतलब स्प्रेड का मतलब ये है कि मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया में अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो Amazon इज अ मिक्सचर ऑफ स्प्रेड एंड पार्टिशनिंग, ये कह सकते हो आप। आई होप यू गेट एन आइडिया गाइज। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद समझ आ गई होगी कि हाई एप्लीकेशन दैट नीड्स टू मैक्सिमाइज द हाई अवेलेबिलिटी वेयर ईच एप्लीकेशन शुड बी इन आइसोलेशन। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई ये वाली चीज। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम EC2 इंस्टेंस को असाइन करते हैं ये, ठीक है, प्लेसमेंट ग्रुप्स देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम AWS की कंसोल पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये होते हैं हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, US ईस्ट 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है, तो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस को क्लिक करूंगा, ये आता ही है आपको, ठीक है, कैसे लॉन्च करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, पहले हम प्लेसमेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे देखो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में प्लेसमेंट ग्रुप्स, आप इसको क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे आओ, देखो टॉप राइट में आपको मिलेगा क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप्स, और यहाँ पे आप नाम दे दो कि प्लेसमेंट 1, ठीक है, प्लेसमेंट 1 कर दिया। अच्छा देखो 3 होते हैं, ठीक है, मैंने पहले ले लिया क्लस्टर और इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक और बना लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लेसमेंट 2, इसको मैं डिफाइन करता हूँ स्प्रेड, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक आया है डिटरमाइन हाउ प्लेसमेंट ग्रुप स्प्रेड, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन और आउटपुट ओनली, तो मैं यहाँ पे एज इट इज नो रिस्ट्रिक्शन ही रहने देता हूँ, ठीक है। एक और बना लेते हैं प्लेसमेंट, ठीक है, 3 करके इसको देता हूँ पार्टीशनिंग। अच्छा अब देखो दोस्तों, पार्टीशनिंग में मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 रैक्स आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे 7 बना सकता हूँ, 7 पार्टीशनिंग कर सकता हूँ, ठीक है, 5 पार्टीशनिंग कर सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो देखो दोस्तों 3 प्लेसमेंट ग्रुप्स मेरे क्रिएट हो गए। अब इसको अटैच कैसे करना है EC2 इंस्टेंस के साथ, तो इंस्टेंसेस पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टेंसेस पे क्लिक करो, लॉन्च एंड इंस्टेंस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो टेस्ट, कोई भी नाम दे दो। अच्छा, असाइन कैसे करना है, ये बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, आपने अगर नई वीडियो देखी तो आप प्लीज जाके देखिए, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आइए दोस्तों एडवांस डिटेल पे, ठीक है, नीचे आके एडवांस डिटेल पे आओ और यहाँ पे आप देख पाओगे प्लेसमेंट ग्रुप्स लिखा होगा, ये देख रहे हो आप, प्लेसमेंट ग्रुप्स का पूरा सेक्शन है। आपको अगर नहीं पता कि कैसे बनाना है तो आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो क्रिएट कर सकते हो। तो मैं असाइन कर देता हूँ, देखो दोस्तों तीनों दिख गए मेरे को प्लेसमेंट ग्रुप्स, तो मैंने असाइन कर दिया क्लस्टर, और बस इतना सिंपल था प्लेसमेंट ग्रुप्स को असाइन करना। इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं और केस स्टडीज में पूछ लेते हैं, जो मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई है पूरी डिटेल में। आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियोस और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ दोस्तों कि कौन से क्लाउड के टॉपिक पे आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस लाके आपको दे सकूं। आपका इस वीडियो देखने का धन्यवाद।